हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सैयद फरहान अली एंड वेलकम टू अवर चैनल GOCC। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। ठीक है, तो जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन, एंड इन प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव कंप्लीटेड द नाउन, kinds of noun gender, and now the today's topic is the noun and its number. Yes दोस्तों, there are two noun numbers. Okay, how many noun numbers are there? There are two noun numbers in English. English grammar में दो noun numbers होते हैं, the singular number and the plural number. Singular number and the plural number. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल नंबर्स क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। जी हाँ दोस्तों, वो नाउन जो एक पर्सन या एक चीज़ को डिनोट करता है वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, बर्ड, ट्री, बुक, पेन, etc। ठीक है, जो एक चीज़ को बताता है या एक पर्सन को बताता है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। ठीक है, वो नाउन जो एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है प्लूरल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, etc। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, देयर आर टू नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर जो एक पर्सन और एक चीज़ को डिनोट करता है जैसे बॉय, गर्ल। ठीक है, प्लूरल नंबर जो मोर देन वन पर्सन आर थिंग, एक से ज़्यादा, ठीक है, दो हों, तीन हों, चार हों, एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स को डिनोट करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स। ठीक है, अगर दो बॉय हैं तो वो बॉयज़ कहलाएंगे। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल हम किस तरीके से बनाते हैं। इसमें सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं, जो PPT मैंने बनाई है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। प्लूरल कैसे बनते हैं? द फर्स्ट रूल इज़ द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर में जनरली एस लगा करके आप प्लूरल बना लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। जैसे बॉयज से बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड है बट नाउन्स एंडिंग इन एस, SH, CH और X। ठीक है, वो नाउन जो S या SH या CH या X पे एंड होते हैं फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। तो उनके सिंगुलर में हम ES लगा करके उनके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास, ठीक है, S पे एंड हो रहा है तो हमने क्या करा, ES लगा दिया क्लासेस। ब्रश, SH पे एंड हो रहा है ना, ES लगा दिया ब्रशेस। सिमिलरली मैच, मैचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस। ये यहाँ पे गैप नहीं हो पाया, ये यहाँ से अलग है, मैचेस अलग है, टैक्स अलग है। ठीक है, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, तो है ना, S, SH, CH और X पे जो एंड होते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ उसमें ES ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रूल है हमारा मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O आल्सो फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES। अब देखिए, ज़्यादातर, मोस्ट हैं, ज़्यादातर जो नाउन O पे एंड होते हैं उनके भी प्लूरल हम ES लगा के, देखिए O का रूल जो है मैंने उस वाले में नहीं रखा है, इसको अलग रखा है, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो O पे एंड होते हैं, अ फ्यू नाउन्स, है ना, हम कह सकते हैं अ फ्यू नाउन, कुछ ही ऐसे होते हैं जो O पे एंड होते हैं लेकिन फिर भी उनकी प्लूरल ES लगा के नहीं बनती। कौन से हैं वो नाउन, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द नाउन, फिलहाल ज़्यादातर नाउन जो O पे एंड होते हैं उनके भी हम प्लूरल ES लगा के बना देते हैं। जैसे बुफैलो, ठीक है, बुफैलो का बुफैलोज, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज़, पोटैटो का पोटैटोज़,
नीग्रो, जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल होते हैं उनको नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो का नीग्रोस, वॉल्केनो का वॉल्केनोस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। हाँ, कुछ नाउन दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो ओ पे तो एंड होते हैं लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड हो जाता है और उनके प्लूरल बन जाते हैं। कौन से वो नाउन है? जैसे डायनेमो का डायनेमोज, ये आप लर्न कर लीजिएगा, इनको कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोलो का सोलोस। और सबसे अच्छी बात है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। कैंटो का कैंटोस, ठीक है ना। रेशियो रेशियोज, मोमेंटो मोमेंटोज, क्वार्टो क्वार्टोस, ठीक है, क्वार्टो ये बुक डिवीज़न होती है। फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, किलो किलोज, लोगो लोगोस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन्स एंडिंग इन वाई। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउन्स एंडिंग इन वाई, वो नाउन जो वाई पे एंड होते हैं, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उनसे पहले कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। वाई पे एंड हो और शर्त यह है कि उनसे पहले कॉन्सोनेंट हो। फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग EES। तो उनके प्लूरल कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम y को चेंज कर देंगे i में, यानी y को I कर देंगे और फिर उसमें ES ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेबी, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये वर्ड जो है बेबी y पे एंड हो रहा है, लेकिन सिर्फ y पे एंड नहीं बल्कि उससे पहले क्या हो? कंसोनेंट हो। तो ये देखिए उससे पहले b जो है वो हमारा कंसोनेंट है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्लासिफाइड इनटू 2, वॉबल्स एंड कंसोनेंट। वॉबल्स आपको मालूम है 5 वॉबल्स होते हैं आर देयर, है ना, A-E-I-O-U। तो A-E-I-O-U ध्यान रखिएगा, ये 5 वॉवल्स वाई से पहले ना हो, ठीक है। तो अगर वो वॉवल्स हैं तो फिर ये रूल अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बी यहाँ पे है, तो वाई को आप पहले आई में चेंज कर देंगे, उसके बाद ES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बेबीज़। सिमिलरली इसी तरीके से आर्मी का आर्मीज़, लेडी का लेडीज़, सिटी का सिटीज़, स्टोरी का स्टोरीज़ और पौनी का पौनीज़ करा गया है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन FR-FE। वो नाउन जो F और FE पे एंड होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग FR-FE इनटू V एंड एडिंग ES, ठीक है ना। तो वो नाउन जो F और FE पे एंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं? F और FE को हटा करके V लगा देते हैं, यानी F और FE को चेंज कर देंगे V में और उसके बाद उसमें ES ऐड कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये नाउन है थीफ, थीफ मीन्स चोर, तो देखिए ये F पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो हम F को सबसे पहले क्या कर दिया? V में चेंज कर दिया, उसके बाद उसमें ES लगा दिया, थीफ्स हो गया। ऐसे ही देखिए वाइफ, FE पे एंड हो रहा है, तो हमने FE को चेंज कर दिया V में और फिर ES लगा दिया, वाइफ्स, ठीक है। थीफ थीफ्स, वाइफ वाइफ्स, वॉल्व वॉल्व्स, लाइफ लाइफ्स, लोफ लोफ्स, है ना, काफ काफ्स, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं क्योंकि जनरली प्रॉब्लम यहीं पे आती है। देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता चुका हूँ कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर इट्स वेरी इजी टॉपिक। तो कहीं भी वनडे जब एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें इतना आसान बॉय का बॉयज़ नहीं पूछा जाता है। यहीं रूल से देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, कोई भी टॉपिक आपका अनटच्ड नहीं रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कुछ रेयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो यहीं रूल से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है द नाउन डॉफ, हूफ, स्कार्फ एंड वॉफ टेक ईदर एस आर VES इन द प्लूरल। अब देखिए अभी हमने ये रूल सीखा है कि जो नाउन F पे एंड होते हैं तो हम F को V में चेंज कर देते हैं और फिर ES लगा देते हैं, या हम यूँ कहें कि F को हटा करके VES ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे डॉफ, हूफ, स्कार्फ और वॉफ्स, इनका प्लूरल S या VES दोनों से बन सकता है, गलत नहीं होगा। आप किसी वनडे एग्जाम में आपको ड्राफ्ट का ड्राफ्ट्स प्लूरल दिया गया और आप सोचेंगे इस पे पूछा गया रॉन्ग वन, तो आप रॉन्ग वन इसे लगा दें, तो बस यहीं पे गलती हो जाती है। ये छोटी छोटी दोस्तों चीज़ें होती हैं जिनमें हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि आपने तो रटा हुआ है कि F को हटा करके VES होना चाहिए, ये तो डॉफ का डॉफ्स गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ पे चारों लिख दिए हैं, ये इधर टेक S और VES, इनके प्लूरल S से भी बन सकते हैं और VES से भी बन सकते हैं, ये एक्सेप्शन हैं उस रूल के, ठीक।
तो डॉफ का डॉफ्स, आप डॉफ्स डॉफ्स बोथ आर राइट, ऐसे हूफ्स और हूफ्स बोथ आर राइट, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे, 4 आपको दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा प्लूरल नहीं है, ठीक है, कौन सा रॉन्ग है, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा, ये स्कार्फ्स यहाँ पे एस लग जाएगा, स्कार्फ्स भी हो सकता है और स्कार्फ्स भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो चीज़ें रह गई हैं नाउन और नाउन नंबर्स को लेकर के उनको कंप्लीट करेंगे। देन वी विल हैव नेक्स्ट टॉपिक द नाउन केस, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ नाउन। नाउन का में हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जेंडर, नाउन नंबर्स, ठीक है, पढ़ लिए हैं। नाउन नंबर्स का कुछ जो रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नाउन केस, और इसी के साथ नाउन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।